सुशील व्यास जी, चर्चाएं कहां से निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार सरकार बनाने का दावा पेश करने तक, और अभी सारे जितने भी अलाइज हैं उनके दस्तखत लेने पहले से उससे पहले तक ये कहा जाता रहा कि जो आपके पास लोग थे, जो आपके पास छिटक कर आए थे गुट से, उन्होंने रिजल्ट के बाद ये महसूस किया, क्योंकि अब वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए बेहतर यह है कि असली शिवसेना के पास चले जाएं। असली शिवसेना से मेरा मतलब यह है कि जो एक नैरेटिव सेट हुआ है नतीजों के बाद, दूसरी पार्टी को कहा जा रहा है कि वही असली शिवसेना है, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा जताया। तो ऐसे आपके 4 सांसद हैं जीते हुए जो अपना मन बदल रहे हैं और जाने की सोच रहे हैं कि वापस हम चले जाते हैं उद्धव गुट के पास। ये खबरें कहां से निकलकर सामने आ रही? पूर्णिमा जी, मैं खुद आपकी बातों से आश्चर्यचकित हूँ कि 24 घंटे नहीं हुए रिजल्ट आए हुए और आप कह रहे हैं सांसद इधर उधर जा रहे हैं। जो सांसद हमारे साथ जीत के आए हैं, साथ के साथ बड़े मजबूत हैं, और असली शिवसेना नकली शिवसेना जैसा कुछ नहीं है। अधिकृत शिवसेना जो है वो शिंदे जी के नेतृत्व में है। बाला साहब द्वारा जो निर्मित शिवसेना है उनके विचारधारा पे हम चल रहे हैं, जिसको ठप्पा लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी ठप्पा लगा करके हमें चुनाव चिन्ह और झंडा दिया है। उस शिवसेना के चिन्ह पर जो जीत का है वो कहीं निश्चित रहिए कहीं नहीं जाने वाले। बड़ी मजबूती के साथ एक विधायक भी इधर उधर नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कुछ लोग और यहाँ आने की तैयारी में। और आप जो कह रहे हैं हार जीत का सवाल, आप देखिए कि दूसरी शिवसेना के गुट ने 21 सीटें लड़ी, 9 जीते, हमने 15 लड़ी, 7 जीती। तो बताइए स्ट्राइक रेट किसका? बिल्कुल सर, रेशो वाइज तो फिर आप ही का स्ट्राइक रेट अच्छा है। फिर ये कहना कि असली नकली बेनामी हो जाएगा ना। तो ये बात सही नहीं है। कोई आप निश्चित रहिए, एक भी व्यक्ति यहाँ से वहाँ हिलने वाला नहीं। मैं तो निश्चिंत हूँ सर। जिनको समस्या हो सकती है उनकी तरफ से ऐसी बातें निकलकर सामने आई, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कंफर्म कर लिया जाए। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? ठीक, हमारी संख्या पूर्णिमा जी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और इसी पर आपको स्टिक ऑन रहना है। मोहम्मद नेमतुल्ला, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, 2 बातों की चर्चा हो रही थी, हम और आप जब इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था हर तरफ कि भाई जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो रवैया रहा उसको लेकर जनता खिन्न है। लेकिन कुल मिलाकर जब नतीजे सामने आए तो नीतीश कुमार एक किंग मेकर की तरह सामने आए हैं और आज नीतीश कुमार की पूछ हर जगह है। तो क्लैरिटी क्या मान के चले? अब तो खैर दस्तखत हो गए तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, लेकिन क्या किसी को ये उम्मीद अभी भी बरकरार रहने दें कि पानी और बह सकता है? बिल्कुल नहीं। जो मैंडेट मिला बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और जिसने जो बढ़ चढ़ के महिलाओं ने वोट किया और जो वुमेन एम्पावरमेंट नीतीश कुमार ने जो बात की, उसका रिजल्ट जो देखने को मिला, इसलिए एनडीए को 24 सीटें मिली। और हमारा बीजेपी नेचुरल एलाई है, हम उसके साथ हैं, और उन्होंने बड़ी खबर को स्क्रीन पर रखेंगे, समर्थन पत्र भी दे दिया। इसलिए इस तरह से इट्स एंड बट्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं और सरकार जल्द से जल्द बनाएगी। मैं आपसे कह सकती हूँ कि क्षण से टूटे कोई सपना, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया, दस्तखत हो चुके हैं, तारीख सामने आ चुकी है, समय मिल चुका है कब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, और इस तरफ आपकी बैठक चल रही है। तो बढ़िया नाश्ता पानी, मुस्कुराहट, और इसके साथ हमने क्या बेहतर किया, इस पर चर्चा तक सीमित रहेगी ये बैठक। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो भी प्रधानमंत्री बनने जाएं, हमारी उनको शुभकामनाएं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को नकारा है। सुमेर चारण जी, मैं भी फिर से आपसे वही बात दोहरा रही हूँ। मैं फिर से सर आपके पास वही बोलूं सर, वही बात रिपीट मोड में फायदा नहीं ना। समझिए, कुछ नया बताइए ना सर, नया बताइए ना कुछ। अलायंस क्या करेगा आप, ये बताइए ना। नहीं, बात यही है। अरे अलायंस बताइए ना, आप क्या करेगा सर? जनादेश आ चुका है, जनादेश आ चुका है सर, और जनादेश मोदी के नाम पर आया है, जनादेश मोदी के नाम पर आया है, जैसे इससे पहले जनादेश नेहरू जी के नाम पर तीसरी बार आया था। नीतीश कुमार जी की डिमांड वैसे ही जनादेश नैरेटिव मत सेट करिए चारण जी। मैं ये पूछ रही हूँ, अलायंस की अगली रणनीति तो बताइए, अब क्या आगे? अलायंस की सही रणनीति है जो संविधान की रक्षा के लिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी आए हमारे पास, चाहे नीतीश जी आए हमारे पास, या इंडिया गठबंधन। अब कोई नहीं आ रहा सुमेर चारण जी, कोई नहीं आ रहा।
अभी समय है, आप इंतजार करिए। राजनीति में पल पल में खबरें चेंज होती है। अभी तो ये अपने प्रस्ताव रखेंगे ना। और ये कहने तो की आपके पास ठोस वजह, ये कहने की आपके पास ठोस वजह या फिर हवा हवाई बात एक बार फिर से? नीतीश पुनिया जी, आप समझिए मेरी बात। समझ रही हूं नीतीश जी सर। को कितनी गाली दी मोदी जी ने, ये बात नोटेड है। कितनी गाली अमित शाह ने दी, वो बात नोटेड है। धनंजय जी, चंद्रबाबू नायडू जी को धनंजय जी, होकार कहा इन लोगों ने, वो बात ये तो noted मानने है। को तैयार ही नहीं है, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। उम्मीदें हैं जो एकदम बरकरार हैं कि किसी भी पल कुछ भी बदल सकता है। सुनिए, और डिमांड के बाद क्या रिजल्ट होता है वो सुनिए। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं अपने भाई असहमतियों का सम्मानीय लोकतंत्र है दीपक भाई को मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने लोकसभा उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अगले ओथ के पहले तक का नियम है कि तब तक राष्ट्रपति उनको कहते हैं कि तब तक आप प्रधानमंत्री कार्यवाहक के तौर पर रहिए। तो प्रधानमंत्री भूतपूर्व नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए। इसलिए उन्हें भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहना संवैधानिक तौर पर गलत होगा, इसमें मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि भाई ये ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर अगर आप दृष्टि डालें तो एक गुर्बत से शोहरत तक का सफर तय करते हुए एक व्यक्ति ने अपने जिजीविका से कितना बड़ा इतिहास रच डाला। जनशक्ति मोदी जी के पास है, 370 सीटें उन्हीं के नाम पर मिली हैं। जितना बड़ा मैंडेट आया है हमारा, 340 सीटें मिली हैं। उसके अलावा जो आज जो सारे सहयोगियों ने पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा कि देश ने मोदी जी को मैंडेट दिया और हम सभी उनके नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हैं। एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव है, व्यापक परिभ्रमण है, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व, एक सूक्ष्म जीवन चेतना, सूक्ष्म प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंत आस्था, अमोघ आत्मविश्वास और लोकतंत्र के प्रति घोर श्रद्धा। और श्रद्धा भी ऐसी कि हम सारे असहमतियों को, आपकी दी, कांग्रेस की दी हुई अनेक गालियां, कांग्रेस की दी हुई अनेक प्रताड़ना और कितनी प्रताड़नाओं से कितने जो जिया जलेगा उसी में उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज नहीं होता। धनंजय जी, आप ये सब कुछ भी कह लीजिए, आप ये सब कुछ भी कह लीजिए, आपको लगता है कि विपक्ष का जो नैरेटिव स्टेटमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा? वो अब भी कहेगा कि ये जो नतीजे आए हैं ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। आप ये लाइन 10 दिन बाद बोलिए, 20 दिन बाद फिर रिपीट करिए, 3 महीने तक बोलते रहिए, लेकिन वहां से जवाब यही आएगा। 275 तक पहुंचाने की कोशिश है। अब निर्दलियों में भी होड़ है कि बीजेपी के पास आ जाते हैं। तो अब आप अपने लिए इसमें कोई स्कोप बचा हुआ देख रहे हैं या विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? देखिए पूर्णिमा जी, मैं धनंजय भाई से कहना चाहता हूं कि उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो कहा जा सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए मैं उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह देता हूँ। पूर्णिमा जी, कोई जनादेश किसी एक दल को नहीं मिला है, ये हंग पार्लियामेंट है। हाँ। और जस्ट वेट एंड वॉच, अभी इसमें बहुत से खेला बाकी हैं और आगे क्या होना है क्या नहीं होना है इसका हम लोग जब शपथ। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, अभी आप छुट्टी की बात कर रही थी, तो ये सही है कि जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उसी दिन इत्तेफाक हम लोग की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हम प्रवक्ताओं को भी ना आप लोग रहेंगी और ना हम प्रवक्ताओं को आप लोग बुलाइएगा, तो हम लोग को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मैं तो चाहती हूँ दीपक रंजन जी आपकी छुट्टी कभी ना हो, क्योंकि प्रवक्ताओं की जरूरत हमें हमेशा है। मैं भी हमेशा है। जिस दिन, अरे मैम पूर्णिमा जी, जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन तो हमारी हो जाने दो। जिस दिन आप छुट्टी लेंगी उस दिन तो हम लोग भी चुनाव में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, और जिस दिन आप अपनी बात तो आप कर रही हो, हम प्रवक्ताओं की बात कर रहे हो कि हम लोग बोलिए सर। मैं यही करता हूँ। देखिए अभी हंग पार्लियामेंट आई है, ये किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, और जस्ट वेट एंड वॉच। अभी देखिए आगे बहुत से खेला बाकी है, क्या होता है क्या नहीं होता ये आगे जो है अभी ये अंधकार के गर्भ में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो अच्छी गवर्नमेंट हो, जनता के लिए हो और गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट हो, जो जनता के जनहित का काम करे। हमारी अगर हम सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी हम जो है जनहित के मुद्दों को हम सदैव उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक। हमने पीड़ित परिवार की जो है बात हम उठाते रहेंगे, हम जातिगत जनगणना की हम आवाज उठाते रहेंगे, हम गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों की हम आवाज उठाते रहेंगे। और अगर हम सरकार हमारी आती है, सरकार हम बना ले आते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमने वादे किए थे जनता को, जिस भूमिका में भी आप आने वाले वक्त में होंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, उसके हिसाब से आप आगे काम करते रहेंगे।